हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी. द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय s इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सम इज रिप्रेजेंटेड बाय s. ठीक है, s इज इक्वल टू 2a where you know a is the first term, n is the year or number of things, anything, and d is the common difference, d, you know that. Also s is equal to, अब आप 2a को कैसे a plus a करके स्प्लिट कर सकते हो, that is s is equal to n by 2 into a plus an, correct? That is s is equal to n by 2 into a plus l, where l is the last term, correct? समझ में आया? So you know that a plus n minus 1 d is equal to a n, correct? इसी हिसाब से यहाँ पे s is equal to n by 2 into a plus a n आया. ठीक है ना. अब ये फॉर्मूला हमने क्यों किया, देखो जब भी आपको सपोज कुछ भी सम ढूंढना है तो अगर छोटे नंबर ऑफ टर्म्स है, जितने 5 है, 6 है, 10 टर्म्स है, उसका आप एडिशन कर सकते हो. लेकिन अगर 1000th टर्म तक आपको करना है, 70th टर्म, 50th टर्म, तो ये सब को आप हर एक को ऐड करोगे तो दैट विल बी वेरी टाइम टेकिंग. इसीलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिससे आप सम कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज s is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d. Very easy, remember it, don't forget. तीनों याद रखना, first, second and third. That is s is equal to n by 2 into a plus l, where l is the last term, you know that, and a is the first term. Correct? Now remark, the nth term of an AP is the difference of the sum to first n terms and the sum to first n minus terms of it. That is an is equal to sn minus sn minus 1. समझ में आया? जो sum है, जो nth term of an AP in this formula जो sum है, that is the difference of the sum of the first n terms and the sum of first n minus 1 terms. समझ में आया? That is an is equal to sn minus sn minus 1. Next examples देखते हैं. Find the sum of the first 22 terms of the AP. अब देखो, अगर आपको यहाँ पे सम ढूंढना होता, आप कैसे करते? 8 plus 3, फिर that minus 2, फिर प्लस करते, तो 22 टर्म्स तक करना बहुत लेंदी होता एंड बहुत टाइम टेकिंग होता, प्लस आप मिस्टेक्स भी ज्यादा कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए हम उसके बजाय ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d. ठीक है, सो वेयर a इज इक्वल टू 8, d क्या हो जाएगा? 3 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 5, करेक्ट? एंड n इज इक्वल टू 22, क्योंकि बोला है फर्स्ट 22 टर्म्स. सो s इज इक्वल टू 22 बाई 2 इंटू 2 इंटू 8. a क्या है यहाँ पे? 8 प्लस n इज 22 माइनस 1 इंटू d इज माइनस 5. देखो समझ में आया? सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पे 2 1 जा 2, 11 जा 22, एंड जब आप ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करोगे आपको मिलेगा माइनस 89. सो s इज इक्वल टू 11 इंटू माइनस 89 विच इज इक्वल टू माइनस 979. सो द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इज माइनस 979. ठीक है, वेरी इजी, खाली फॉर्मूला सब्सटीट्यूशन था, एंड इसमें मिस्टेक्स मत करना क्योंकि ऐसे सम्स बहुत स्कोरिंग होते हैं एंड दिस कैन फेच यू गुड मार्क्स. ओके, नेक्स्ट, if the sum of the first 14 terms of an AP is 1015 and its first term is 10, find the 20th term. अब बोल रहे हैं कि
फर्स्ट 14 एक एपी में फर्स्ट 14 टर्म्स का सम आपको दिया है, कितना है 1050, ठीक है। एंड एपी का फर्स्ट टर्म भी दिया है आपको 10, आपको फाइंड करना है 20th टर्म। मतलब यहाँ पे आपको Sn दिया हुआ है, दैट इज Sn इज द सम दिया है। You know we will use the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d, correct? S14 is equal to 1050, n is equal to 14 and a is equal to 10, correct? अभी तक ये है। अब आपको 20th टर्म फाइंड करना है, तो पहले आप d फाइंड करोगे, क्योंकि इसमें पहले सब्स्टिट्यूट कर दो Sn की जगह 1050, 1050 is equal to 14 upon 2 into 2 into 10 that is 20 plus n minus 1d that is 14 minus 1 that is 13d, करेक्ट। आपको d नहीं पता, आपको वो ढूंढना है। सो 14 2 1 2 2 7 14, सो 7 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 140 प्लस 91d, दैट इज 1050 इज इक्वल टू 140 प्लस 91d। So 1050 minus 140, this implies 1040 minus 140 is equal to 91d, correct? So 1040 minus 140 is what? 910. 910 is equal to 91. So d is equal to 10. यहाँ आपको d मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? 20th टर्म फाइंड करना है, that is a20। ये का क्या होगा? n माइनस ए प्लस एन माइनस 1d। हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहे हैं? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि अब आपको यहाँ पे सम नहीं बोला है, आपको क्या फाइंड करना है? टर्म फाइंड करना है, दैट इज a20 इज इक्वल टू 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10, दैट इज 19 इंटू 10 190 प्लस 10 दैट इज 200। सो योर 20th टर्म इज 200। 20th term is equal to 200, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। मतलब अब पूछ रहे हैं कि ये जो AP आपको दिया है, इसके कितने टर्म्स आप ऐड करोगे कि आपको सम 78 मिले, ठीक है। वेरी इजी, a is 24, d is what? 21 minus 24, that is minus 3. Sn is equal to 78 क्योंकि sum is already given, correct? Now you need to find n क्योंकि number of terms पूछा है। Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1d, correct? So 78 is equal to n by 2 into 24 that is 48 plus n minus 1 into minus 3, correct? That is 78 is equal to n by 2 into 51 minus 3n। जब आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा? 48 minus 3n plus 3, so 48 plus 3 is 51 minus 3n। फर्दर सॉल्व करो तो ये एक इक्वेशन बनेगी आपकी, इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n 78 इंटू 2 कर दो तो क्या मिलेगा? 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आपका यहाँ पे काम आ रहा है, सो सारे चैप्टर्स अच्छे से आपको समझने हैं, ठीक है। तब यहाँ पे इसको रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म करोगे तो डिवाइडेड बाई 3 कर दो, दैट इज n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला कॉन्सेप्ट, a इंटू सी करोगे 52, तो 52 को कैसे स्प्लिट करोगे कि आपको बीच में माइनस 17 आए, करेक्ट। सो आप जब इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा? n माइनस 4 इंटू n माइनस 13, दैट इज n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n कॉमन आ जाएगा, n इंटू n माइनस 4 माइनस 13 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको सेम आ गया, n माइनस 4 इंटू n माइनस 13, ये हो गया n माइनस 4 इंटू n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। दैट इज n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 13। नाउ बोथ द वैल्यूज ऑफ n आर एडमिसिबल। वाई?
because both the values are positive. So the number of terms is either 4 or 13. समझ में आया? या तो either 4 और 13, या तो 4 टर्म एंड 13 टर्म ऐड करोगे तो आपको सेम 78 आएगा. Now remarks. जो ये हमने सम देखा, इस सम में the sum of first 4 terms is equal to the sum of first 13 terms is equal to 78. Why? Because हमें x की दो values मिली, that is 13 and 4. Correct? Now two answers are possible because the sum of the terms from 5th term to 13th term will be 0. समझ में आया? क्योंकि आपको 4th टर्म मिला एंड 13th टर्म मिला, बट उसके बीच के जो टर्म्स हैं उसकी वैल्यू 0 होगी. दिस इज बिकॉज a इज पॉजिटिव एंड d इज नेगेटिव. करेक्ट? आपको a पॉजिटिव मिला था एंड d नेगेटिव मिला था. सो द टर्म्स विल बी, सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव एंड अदर्स विल बी नेगेटिव. तो वो कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स. करेक्ट? एंड विल कैंसिल आउट ईच अदर. इसीलिए जो 4th एंड 13th टर्म के बीच के जो टर्म्स है वो एक कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो लास्ट में उसका सम क्या बचेगा? 0. इसीलिए या तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स या सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स विल बी 78. ठीक है? सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी देखा. इसके बाकी के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. तब तक हैव अ वेरी गुड रिविजन. एंड nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूलेज में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि एक सम में आप दोनों फॉर्मूले यूज करो जैसे हमने अभी देखा. ठीक है? हैव अ वेरी गुड रिविजन. थैंक यू.